खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात 7 आईएएस के तबादले किए गए हैं। 15 मई के तबादलों के बाद में दूसरी सूची को भी जारी कर दिया गया है। जिनका 15 मई को तबादला हुआ था, वे अपने तबादले से नाखुश थे, उनका भी एडजस्टमेंट किया गया है। और इस क्रम में सुबीर कुमार का राज्यपाल प्रमुख सचिव पद से तबादला निरस्त किया है। तो वहीं आलोक गुप्ता को प्रशासनिक सुधार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग प्रमुख सचिव पद से तबादला निरस्त किया गया है। भानु प्रकाश, राजेंद्र शेखावत, करण सिंह, अक्षय गोदारा और टीकमचंद बोहरा को भी जिम्मेदारी उनकी बदल दी गई है। और इन 5 अधिकारियों का 4 दिनों में दूसरी बार तबादला हुआ है। इससे पहले भी देखिए, आपको तस्वीरें दिखाई थी और वो सूची भी दिखाई थी जिन जिन आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे। तो वहीं अब ये दूसरी सूची सामने आ चुकी है, जिसमें जो आईएएस अपने तबादलों से खुश नहीं थे, उनके एक बार फिर से तबादले किए गए हैं, या फिर कहें कि उनके तबादलों में बदलाव किया गया है। भानु प्रकाश को पहले दिया गया था आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ टीएडी का भी जिम्मा, लेकिन अब उनके पास सिर्फ आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का ही जिम्मा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, क्या कुछ जानकारी इन तबादलों को लेकर? देखिए, जो पिछली जो 15 तारीख को सूची जारी हुई थी 15 मई को, उसमें जिन अधिकारियों ने ज्वाइन नहीं किया या कुछ उनके मन में शंका थी या त्रुटियां थी, उसको दूर करने की इसमें कोशिश की गई है। जैसे कि आपने अभी बताया, भानु प्रकाश सेतुरु को जो आयुर्वेद के साथ साथ और टीएडी का भी चार्ज दिया था। अब वो टीएडी का चार्ज क्योंकि आलोक गुप्ता ने ज्वाइन नहीं किया राजभवन में, और उनका तबादला निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से जो सुबीर कुमार है, उनका भी तबादला निरस्त कर दिया, जो जिनका राजभवन से जो एआरडी में तबादला हुआ था आलोक गुप्ता की जगह। तो अब आलोक गुप्ता एआरडी और टीएडी दोनों अपने पदों पर बने रहेंगे। इस वजह से उनको येटुरु को ये चार्ज लिया गया है। इसी तरह से जिसके कई राजेंद्र शेखावत हैं, उनको पहले अतिरिक्त महानिदेशक का चार्ज दिया था जो एसडीएम रीवा में, लेकिन अब उनको जो हेरिटेज नगर निगम है उसमें आयुक्त पद का चार्ज दिया गया है। इसी तरह से बदलाव किए गए हैं कि जो पहले जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया 15 तारीख को, और जिन्होंने कुछ असंतोष जाहिर किया या जिन्होंने कहा कि हम उस पद पर नहीं जा सकते, उनके लिए ये बदलाव किया गया है। टीकमचंद बोहरा जो थे, उन्होंने भी ये बात रखी थी अपनी, और इसके बाद अब उनका भी जो जिम्मा है वो बदल दिया गया है। जी ऋतुराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।